तो आइए आज की क्लास में हम वचन यह टॉपिक पढ़ेंगे। वचन यह हिंदी ग्रामर में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदी भाषा के शुद्धता के लिए वचन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं। एक या अनेक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। इसके प्रकारों में पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो आइए एक वचन और बहुवचन की परिभाषित करते हैं। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे खिलौना, साड़ी, तोता, सीटी, तलवार, थाली, बाली, गाड़ी, कपड़ा आदि। खिलौना, साड़ी, तोता, सीटी, तलवार, थाली, बाली, गाड़ी, कपड़ा, यह बोलते समय या पढ़ते समय हमें यह ज्ञात होता है, यह बोध होता है कि इस वाक्य में या इस शब्द में केवल एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, इसीलिए हम इसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे खिलौने, साड़ियाँ, तोते, सीटियाँ, तलवारें, थालियाँ, बालियाँ, गाड़ियाँ, कपड़े आदि। यह शब्द पढ़ते ही हमें हमारे मन में हमारे दिमाग में यह ख्याल आता है कि यह एक नहीं अनेक है, एक से अधिक वस्तुओं का संगम है, इसीलिए हम इसे बहुवचन कहते हैं। तो आइए एक वचन और बहुवचन को समझते हैं पिक्चरों के द्वारा। अब देख सकते हैं एक वचन से बहुवचन। एक वचन में केवल एक वस्तु का बोध होता है, इसीलिए हम उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन में एक से अधिक वस्तुएं होती है, इसीलिए हम उसे बहुवचन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि खिलौना, केवल एक खिलौना रहा तो हम खिलौना कहते हैं, लेकिन एक से अधिक जहाँ खिलौने आ जाते हैं तो उसका खिलौने हो जाता है। मीन्स खिलौना का बहुवचन खिलौने हो जाता है। वैसे ही जहाँ एक बच्चा रहा तो हम कहते हैं बच्चा, लेकिन एक से अधिक जहाँ बच्चे रहे तो हम कहते हैं बच्चे। मीन्स बच्चा का बहुवचन बच्चे हो जाता है। वैसे ही सीटी, सीटी जब सिंगल रही, एक रही तो एक वचन में सीटी कहते हैं, और उसे ही एक से अधिक सीटी रही तो हम सीटियाँ संबोधते हैं। वैसे साड़ी का साड़ियाँ होता है, गाड़ी का बहुवचन में गाड़ियाँ होता है। तोता, केवल एक तोता रहा तो हम एक वचन में तोता कहते हैं, लेकिन एक से अधिक रहा तो उसे हम बहुवचन में तोते संबोधते हैं। वैसे ही थाली, केवल एक सिंगल थाली रही तो हम थाली कहते हैं एक वचन में, और उसे ही बहुवचन में थालियाँ कहते हैं। वैसे ही बाली, बाली का बहुवचन बालियाँ। तो देखिए इस प्रकार से हम वचन हिंदी में एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करते हैं। आशा करता हूँ कि वचन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।